प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ। न्यायों की पुस्तक का आखिरी अध्याय है एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस बुक। और उसके बाद फिर शुरू हो गया नया सफर, रूथ की पुस्तक। रूथ की पुस्तक बड़ी मजेदार है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर वुमन और ये रूथ के बारे में कहानी है। हम उस पर कहानी में आएंगे आगे। पर यू नो व्हाट, आई लाइक टू टेल यू दिस वन थिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अध्याय पढ़ते जा रहे हैं, एक नए उत्साह और नए एक्सपीरियंस को प्राप्त कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट यू, अगर आपके अनुभव हैं तो मुझे मैसेज में लिख के भेजिए। बीच में मैं कभी कभी मन में निराशाएं भी आई। एक लंबा सफ़र है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे ये पढ़ते हुए, रोज़ एक अध्याय आपके लिए। और अभी और 1 साल से 1.5 साल अभी और चलेगा। और इट्स रियली हार्ड। लोग जो कुछ काम करते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न कि भाई आप कब तक करें वही काम। और मेरे इन वीडियोस की ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं जाते। अगर मैं किसी और विषय पर बात कर रहा होता तो हज़ारों में लोग देखते उसको। लेकिन ख़ासतौर से जब बाइबल स्टडी की बात आती है, मॉर्निंग 10 मिनट, तो लोगों को लगता है अरे यार क्या है, दे डोंट वांट टू सी इट। कभी कभी कुछ लोग एक्सीडेंटली इसको ओपन करते हैं। एक्सीडेंटली बोले तो बस पता नहीं ओपन कर लिया, बाद में पता चला अच्छा ये किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था, अरे साहब आप तो पढ़ रहे हो। अरे भाई तो पढ़ने का ही समय। आपको क्या लगता है एक अध्याय कोई एक जो है 10 मिनट में कंप्लीट कर सकता है क्या? 10 मिनट तो पढ़ने में लग जाते हैं, फिर उसे कंप्लीट कैसे किया जा सकता है? मैं आपको बाइबल स्टडी की गहरी बातें जो है ओवरऑल में ओवरव्यू दे रहा हूँ, खासतौर से वो, ताकि एटलीस्ट वो अध्याय आपके मन में रहे, दिमाग में रहे, आप दिन भर चलते फिरते उस बात पर मनन कर सको। अगर बाइबल स्टडी करें तो पर्टिकुलर चैप्टर पे, देन यू नीड आवर्स एंड आवर्स। अब वो है आपके पास। सवाल है तो जवाब इसका सिर्फ आप दीजिए। खैर, बिन्यामीन के लिए पत्नियों की व्यवस्था। ओके, ये चैप्टर न्यायों की पुस्तक का आखिरी अध्याय है। और इजरायली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बैतल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इजराइल में से ऐसा क्यों होने पाया कि आज इजराइल में एक गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहां वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इजरायली पूछने लगे, इजराइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था? उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाए। तब इजराइली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इजराइल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। अब ये वाचा है आपस में बांधी गई वाचा है, हल्के में ना ली जाए, गंभीर। परमेश्वर कहता तो मत वाचा बांधो, अगर बांधते हो तो पूरा करो हर संभव प्रयास में। यू हैव टू डू इट। आगे पढ़ते हैं, इस पर मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। 8वें पद में लिखा है, जब उन्होंने यह पूछा, इजराइल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा के यहोवा के पास न आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहाँ यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नष्ट करो। और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों का और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनका सत्यानाश कर डालो। और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुमारियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलों को जो कनान देश में है छावनी में ले गए। देखिए, गंभीर परिस्थितियां चल रही हैं, बट इट हैज अ मीनिंग, बिग मीनिंग। आगे पढ़ेंगे 13 पद में। तब सारी मंडली ने यह बिन्यामीनी के पास जो रिम्मोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। तब बिन्यामीनी उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गई जो गिलादी यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताए, यहोवा ने इजराइल के गोत्रों में की घटी की है। अब जो हुआ है, जो घटना घटी है, जिसका कारण है, उसका तो कहते ना, मैं अक्सर ये बोलता हूँ, जो घटी है, जो कारण है, उस कारण का तो प्रतिफल भोगना पड़ेगा।
यानी कि गलती की कीमत तो चुकानी पड़ेगी और ये गलती की कीमत चुका रहे हैं। 16 पद में लिखा है, तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीनी स्त्रियां तो नष्ट हो गई हुई हैं, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए, ऐसा ना हो कि इज़राइल में से एक गोत्र मिट जाए, परंतु हम तो अपने किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इज़राइलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वह जो किसी बिन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। अब जब शपथ खाई है, वाचा बांधी है, तो उसका पालन तो करना है। 19 पद में लिखा है, फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल से शक्केन को चली गई है और लबोन के दक्षिण की ओर है, उसमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। और उन्होंने बिन्यामीनियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शीलों की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलों की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश को चले जाना। और जब उनके पिता या भाई तुम्हारे पास झगड़ने को आएंगे, तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली, तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। उसी समय इजरायली भी वहां से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए, और वहां से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। यहाँ पर हम सारी बातों को देखते हैं, पुस्तक समाप्त होती है। कभी भी किसी भी बात के लिए शॉर्टकट निकाला जाता है ना, या जल्दबाजी की जाती है, तो उसका परिणाम कुछ और आता है। अगर वो सही तरीके से किया जाए, सिस्टम के अनुसार किया जाए, तो फिर कुछ और मजा आएगा। या फिर वो यहोवा आपको करके दे तो उसका स्वाद ही कुछ और है। स्वाद से मेरा मतलब खाने वाला स्वाद नहीं, मेरा मतलब आनंद, और उस बात का एक मर्म जानना, शांति प्राप्त करना, वो कुछ और ही है। सही तरीके से किया जाना। और अगर ये नहीं होता, जल्दबाजी या शरीर की अभिलाषाओं में पड़कर हम जल्दबाजी चाहते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। ये लालच और बहुत सारी चीजें इसी तरह से उत्पन्न होता है, और वो हमें किसी और मोड़ पर लेकर जाता है। तो इससे पहले कि जब परिस्थितियां बदलें, अपने आप को सुधार लीजिए, ताकि हम सुधरें, व्यवस्थित करें, तरीके से चलें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु आपके साथ हो। फिर से मुलाकात होगी अगली सुबह। रूत की पुस्तक से सीखेंगे हम। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।